लक्ष्मण की ओर फेर करते है ना, क्योंकि लोगों ने इसका चिंतन किया। लक्ष्मण ने एक बात कही, लक्ष्मण ने कहा कि स्वामी जी, माता सती ये जानती नहीं थी कि हमको राम के आगे चलना चाहिए कि पीछे चलना चाहिए। एक विशेष बात का ये आई, लोगों के कान भी लगे थे। तो सती ये नहीं जानती थी कि हमें राम के आगे चलना चाहिए कि पीछे चलना चाहिए। क्यों क्यों नहीं जानती? विचार करो। जिस सती ने जिस सीता का रूप बनाया है, तो क्या कभी सती ने सीता को देखा था? सोचो, जिस सती ने सीता को कभी नहीं देखा, क्या उसका रूप सती बना सकती है? नहीं बना सकती। तो कैसे बनाया होगा? सोचो। बनाया क्योंकि सती की सीता कर भेषा, सती ने सीता का भेष बनाया। और चिंतन ये करना है कि जिस सती ने सीता को नहीं देखा, उसका भेष आखिर बनाया कैसे, किसके अनुमान में बनाया गया होगा? इसका चिंतन विशेष रूप से होगा। दूसरी बात, अब सती आगे हो चली, तो वो कैसे जान गए? वो कैसे जान गए? ये सती जब सीता के भेष में वो है, तो आखिर वो जान कैसे गए? क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि है, और यदि ब्रह्मा की सृष्टि में यदि परमात्मा के रूप में वो दर्शाता है, तो निश्चित रूप में उसका भेद होता है, और वो भेद खोलना चाहता नहीं है। तो विचार हमें ये दूर करने की शैली विशेष रूप में है लक्ष्मण, जैसे हमें और आपको निश्चित रूप से चिंतन समाज के ऊपर करना होगा कि आखिर वो कैसे जान गए, और आखिर सती ने जिस सीता को कभी नहीं देखा, उस सीता का भेष आखिर सती ने बनाया कैसे? ये नई बात पहली बार इस क्षेत्र में होनी चाहिए। इसमें आपका चिंतन निश्चित रूप में, मैं थोड़ी वार्ता में बिल्कुल सीधा धरा है। क्या बात धरा है? जानती थी, सीता का दर्शन भी किया। क्या बात? सीता को देखा था, नहीं देखा था क्या? देखा था। अच्छा भैया, चलो तो आगे की बात होगी। सीता का दर्शन सती ने किया है। सीता का दर्शन सती ने किया, और सती का दर्शन सीता ने किया। और कहाँ किया? यही किया, दुनिया में किया। तो आगे की कथा है, दुनिया में किया हो चाहे न किया हो, पर जिस समय गिरजा पूजने के लिए अम्बा सुनैना ने सीता को भेजा था, तो वहां सती ही थी और कोई दूसरा देखा। फिर तुमने झूठी ताली बजाई, फिर तुमने झूठी ताली बजाई है। अब देखो तुम ही लोग फंसोगे, लक्ष्मण निकल जा रहा। अब सही वो तो सब जान रहे कि परशुराम आज चारों तरफ से फंसे थे। खैर वो तो सब जानते हैं, लेकिन आपके लिए मैं साधुवाद इसलिए देता हूँ कि कई बार कुछ लोग जानते भी नहीं हैं और पंडित जी मानते भी नहीं, और विषय को भी वही और आप विषय को छूते हैं। सबसे बड़े हितकारी हितैषी आप इनके हैं जिनसे लड़ी रहे, क्योंकि अगर आप जब तक छुओगे नहीं तब तक कुछ निकलेगा। और फिर पुरानी समाज है हमारी। अरे आप तो पुराने हो, बहुत पुराने। तुम्हारी देव आप पुरुषा पुराना, आप तो पुराण पुरुष है, पुरातीत की पुराना। चिंता न करो, अगर पुराने हो तो पुरातत्व विभाग में सौंप देंगे। आपने कहा कि वो कैसे जान गए, वो कैसे जान गए? वो क्या नहीं जानते, वो तो सब जानते थे। अब वो जना दे तो तुम्हारे गुरु बाबा जाने जाए, अब वो न जना दे तो शंकरों नहीं जानते। वो कैसे प्रमाण में दे रहा हूं। क्या आने के ले लीजिए।
नामली हारे देव न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तक नहीं जान पाते हैं मरम तुम्हारा, पर जानता कौन है? बोले सो जाने जय देव चनाई। और जब जाने तो जानत तुम ही होई। मैं है पंडित जी उन्हीं की कृपा। मैं एक मार्ग खोल रहा हूँ आपके लिए। कृपा तुम्हारी कृपा। ये ऐसे कह रही थी माता जी। ये राजा की लड़की है पूरा, हमें लगता नकल मातारी से करके बोलिए। तो असली गुरु तो मातारी होती है। पाठशाला की पहली गुरु माता। तभी तो आचार्यों ने जिस समय वंदना की है पंडित जी, तो पहले पितृ देवो भव नहीं कहा, माता माता है। पुराण से सीखे हो। बोले और अभी जो कथा सुना गए थे उस समय शंकर बाबा ने जिस समय प्रणाम किया तो आपने सुनाया था, कई सच्चिदानंद जगपावन अस्मै चलो मनोज नसावन सती सुदशा समुते देखी तो उरु उपजा संदेह। अब आपने और धारी पढ़ी थी कि शंकर जगत बंदे जगदीशा असुर नर मुनि सब नाम शीशा ते नृप सुत ही कीले पड़ेगा कहीं सच्चिदानंद परधामा। जो शंकर बाबा जिनको शंकर बाबा को सब प्रणाम करते हैं वो राजा के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भूल कह रही थी, ऐसे आप ये यही है शंकर ताली से इन्हें बड़ा खतरा। अगर ताली न बजाओ राम कथा की ताली है। राम कथा के और उपाय क्या? राम कथा कली काम बेगारी। राम कथा पूरे राम कथा कली पन्नग भरनी। राम कथा कर अमित प्रभावा। और देखिए एक नदी में स्नान कराया दे रहा हूँ, अभी राम कथा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट छकछार तुलसी सुभग स्नेहवर सियर रघुबीर बिहार। तो संशय न करो, विश्वास करो और विश्वास के निकट जाओ। विश्वास पर विश्वास करो। विश्वास तो विश्वास की छाया में बैठते हैं, पर विश्वास के निकट बैठ करके जो संशय मन में घूमता है उससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा कोई। अच्छा हमने क्या गलत कह दिया भाई? अगर हमने ये कह दिया कि ये तो इनको बड़ा खराब लगा कि ये भी ऐसे कह रहे। सोचो अरे भाई अगर इनको हमने ये कहा है तो क्या गलत कहा? भाई इन्होंने हमें प्रणाम किया, हमको तो यह शंका हो ही जाएगी ये क्योंकि विश्वामित्र ने हमें बताया है राम लखन दशरथ के धोता। हमको शंका नहीं होगी, इसलिए तुमने कहा अब तुम कह रहे हो ये परमात्मा है, ये भगवान है, तो विश्वामित्र ने अपने नहीं बताया कि भगवान है। ये बात लक्ष्मण कह रहा है। हमने विश्वामित्र से पूछा था कि ये भाई कहां से लाए हो, किसके बेटे हैं? तो राम लखन दशरथ के धोता तो तीन है आशीष देख भल। हमने आशीर्वाद दिया है, इन्होंने हमें प्रणाम किया है, तो इन्होंने हमें प्रणाम किया है तो हमने इनको आशीर्वाद दिया है। अब लक्ष्मण ये बात है कि ये भगवान है, तुम भी माता जी की तरह कर रहे हो, तो माता जी तरीके हम थोड़ी कर रहे हैं। हमने जो देखा है वो राम ने देखा है, राम में। माता जी ने नहीं देखा, माता में और परशुराम में अंतर है। मैंने राम में वो छवि देखी है किसी और की,
क्या माता जी ने देखी? तो भाई क्या माता सती ने राम में छवि किसी की देखी? नहीं देखी। परशुराम ने छवि देखी है, छवि। राम ही चितई रहे थकी लोचन और रूप अपार मार मत। तो जो मैं देख रहा हूं वो सती ने नहीं देखी, इसलिए सती और परशुराम ये दोनों एक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। विचार करना। परशुराम का जो संदेह है वो परशुराम स्वयं संदेह को मिटा सकता है। परशुराम सक्षम है, सती सक्षम नहीं थी। यदि सती सक्षम होती तो मिटा देती, लेकिन परशुराम तो सक्षम है। आपने कहा वो तो जब चाहे तब जान जाता है। तो सोई चाह नहीं चाहिए देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रहू नंदन है, जानत भगत भगत उर चंदन। वो जानने वाला कृष्ण जी है। तो यदि परमात्मा अगर राम जी न चाहे तो हम कहते हैं राम, बहुत संसार में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर राम की कृपा नहीं होती है, नहीं जान पाते। अरे कैसे नहीं जान पाते? बताओ जरा कोई उपाय। उपाय है, मैं बताता हूँ उपाय क्या है। बहुत ऐसे संसार में प्राणी हैं जिनके ऊपर राम की कृपा नहीं होती है, परमात्मा की कृपा नहीं होती है, लेकिन वो सत्संगी मार्ग के होते हैं, सत्संग करते हैं और अच्छे मार्ग पर चलते हैं। कैसे? सोचा नव सत्संग प्रभाव, सोचा नव सत्संग प्रभाव, लोग वेद आन उपाव। तो कुछ लोग सत्संग के माध्यम से परमात्मा को जान लेते हैं। सत्संग के माध्यम से हमने कहा कि हमने कोई गड़बड़ थोड़ा कहा, हमने यही तो बात की। कई बार जो शब्द कहा जाता है उससे ध्वनि निकलती है, अर्थ निकल आता है। ये उपेक्षित भाव, पढ़े लिखे तो भाव नहीं हाव था। तुम्हारे भाव अच्छे नहीं लगे, तुम्हारे हाँ ये उपेक्षा है कि नहीं? ये माने उपेक्षा, ये उपेक्षा। अच्छा ये बताओ, मान लो कोई अचानक रिश्तेदार आ जाए। अच्छा रिश्तेदार अचानक आ जाए, तुम्हें रिश्तेदारों से बड़ी पीड़ा है। हम विश्वामित्र जी के समय से तुम्हारा ये ऐसे तुमसे दोनों रिश्तेदारी चला नहीं रहा, ऐसे रिश्तेदारों का नहीं बिल्कुल वो चला। अब आदमी सोचता है कि ऐसा रिश्तेदार जिसने महतारी को नहीं छोड़ा है तो रिश्तेदार नातेदार खाना सगे मनुष्य का नहीं छाने। ठीक बता रहे हैं, काम करेंगे मनुष्यों का बात मनुष्य का। अब देखो ऐसा रिश्तेदार महाराज, आपने कहा कि परशुराम सक्षम है, सती जी सक्षम, माता पिता सक्षम ना भी हो तो क्या पुत्र ये कहेगा कि हम पढ़े लिखे हैं, ये सब ऐसे है माता जी? तुम इस तरह के बारे यहाँ सब गड़बड़ किए समाज। अभी कह रहे थे कि मातारी पहली पाठशाला होती है, और जैसे हमने गलत माता जी सक्षम छोड़ी, हम सक्षम। अच्छा भाषा बदल, हम जब हो तो तुरते बदल जाते। चलो फिर विषय आपने दिया, माता जी सक्षम नहीं है, हम सक्षम हैं, यही तो भ्रम गरुड़ को हो गया। आप छूते चलो, हम प्रवेश करते जाएंगे। भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण गौर कर रहा हूं, आपने जो विषय बनाया उस पर मैं क्या शुरू कर रहा हूँ। इन्होंने मैंने कहा कि राम जी चाहे तो जो लोग जान जाते हैं, और राम जी न चाहे तो संसार का कोई व्यक्ति नहीं जान पाता। राम जी न चाहे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तक नहीं जान पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा खोज इस समय ज्यादा चल रही है। इन्होंने कहा कि राम की कृपा ना हो तो जान लेंगे। कैसे जानेंगे?
ये करधाली कोई पड़ी थी, कुछ भूल रहे हैं, क्या पड़ी आप? सो जाना सत्संग प्रभाव। अब याददाश्त हमारा कुछ कम हाँ कमजोर है, हम सब समझ रहे बात को। नहीं, आपसे पक्का करा लेंगे आपका। कहा थोड़ी देर में नहीं, कहा थोड़ी देर में बदल जाओ तो उसका हमें नहीं। हाँ, नहीं लिखा पढ़ी करा लियो। अरे लिखा पढ़ी करवा ली है। क्या पढ़ा था इन्होंने कि जान फटते हैं उसको सत्संग। इन्होंने कहा कि सत्संग से जान लेंगे। अच्छा हमने मान लिया, आप सत्संग से जान लेंगे। मेरा कथन है कि बिना राम की कृपा के जाना नहीं जा सकता। इनका कथन है कि राम की कृपा न हो तो भी जाना जा सकता। और एक साधन बताया आपने कि हम उसको सत्संग से जान लें। हमने मान लिया कि आप सत्संग से जान लें। पंडित जी सत्संग मिलता कैसे कैसे यार ये सत्संग से जान लेंगे, पर सत्संग मिलेगा कैसे? तो बिनो सत्संग विवेक न होई। पर भैया वो सत्संग मिलेगा कैसे? तो राम कृपा बिन सुलभ है सुलभ है। बिना राम की कृपा के वो सत्संग भी सुलभ नहीं है। तो जानकारी के लिए राम कृपा की आवश्यकता है। तो पंडित जो सत्संग के लिए चले हो, सत्संग के लिए भी राम कृपा की आवश्यकता है। बिना राम की कृपा के संसार का कोई खेल बनने वाला। धरती के जितने भी महात्मा है सब एक ही साथ झुंड बनाए घूम रहे, इसमें ध्यान रखा। जितने भी महात्मा है राजकुमार, इसमें बड़ी तेजी से झुंड चल रहा है। हाँ, महात्माओं का झुंड इसमें बहुत तेजी से चल रहा है। और तुम महात्मा के चक्कर में पड़े हो ना, धोखे में और परे हो, ये अच्छी बात है। विश्वामित्र जी के सानिध्य में हो और तुमने कहा कि विश्वामित्र जी ये सत्संग का जो मार्ग है ये मिलता कैसे है? तो इन्होंने रास्ता उठाया हमको। बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो क्या ये राम बाजार में बिक रहा है क्या? आप खरीदने के लिए आए? बढ़िया। चलो एक रास्ता हम भी ले रहे हैं। देव दूसरा रास्ता दूसरा खाएगा। ये तो रास्ता उसी रास्ते पर एक रास्ता हम नहीं देंगे। लोग कहते थे कि वो सत्संग नहीं मिलता है, मैं बताता हूँ सत्संग मिलता है। बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ राम की सत्ता नहीं है, राम की कृपा नहीं है, लेकिन राम की कृपा न होने से भी सत्संग है। पाओ तो पाओ, कैसे मिलेगा? तो उसे कहा क्या कहा पुरस्कार में? तो कहा पुण्य बिनो मिलही न संता। राम की कृपा नहीं है, राम की कृपा नहीं है, तो कहा पुण्य बिनो मिलही न संता। तो कहा सबरी संगति करी अहता। जब पुण्यों के पिंडी भूत इकट्ठा होते हैं, पुण्यों के पिंडी भूत कथा कराओ, यज्ञ कराओ, महात्माओं का झुंड आएगा। जब धार्मिक कार्य करोगे, यज्ञ करोगे, कथा कराओगे, तो महात्माओं का झुंड आएगा। और जब महात्माओं का झुंड आएगा तो फिर सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं आएगा। कथा बिना राम की कृपा के नहीं। प्रमाण में दे रहा हूं, संतों का झुंड समागम ऐसे मिल जाएगा। धरो है नहीं दे मत आज तो मैं बाजार जाऊंगा। संत समागम हरि कथा कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ देखो, निज जन जानी राम बोली संत समागम की।
उसके पास पुण्य पुण्य, आपने कहा पुण्य पुण्य बिन मिलेगा संता संता, बिना पुण्यों के पुण्य के संत नहीं मिलते। अरे पुण्य पुण्य कहाँ, बस ये हिम्मत तो पूरी खराब है। जहां चलो वही यही से जुड़ा पुण्य पुण्य। एक सभा लगी थी, तो सभा में एक ने कहा शब्द है पुण्य पुण्य, तो कहा इन सम पुण्य पुण्य जग थोरे, पुण्य पुण्य राम जी, या हम सम पुण्य पुण्य जग थोरे, पुण्य पुण्य वाले संसार में थोड़े लोग हैं। अब वो थोड़े कौन है पंडित जी, जिन्हें राम जानत करी मोरे, जिन्हें राम जी समझे कि मोरे वही पुण्य पुण्य बोले। आओ छोड़ दे पुण्य पुण्य। एक को राम शरण होने का सौभाग्य प्राप्त, रामचरित मानस के प्रेमी लोग। अच्छा, एक व्यक्ति को राम शरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो देवता ऊपर से कह रहे थे यही सम पुण्य पुण्य को नाही। हमारी यात्रा वो शब्द की होती है, शब्द का ही खेल है, बाकी हम पढ़े लिखे थोड़ा हो जाते। अरे तुम भले तो पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन समझे बहुत हो। अच्छा, हाँ, पढ़े के साथ में रहे हो, एक हमारे से पढ़े समझे बहुत हम, तभी तो हम उनका समझ ही रहे हैं। हाँ, तभी तो हमें समझ रहे हो। हमें थोड़ी देर में समझ लेंगे यही सम पुण्य पुण्य को नाही। अच्छा, पुण्य पुण्य ये तो हमारा प्रकार हो गया। अगर आपसे यही प्रश्न में पलट करके पूछूं कि तुम्हारे अनुसार कोई जगह हो पुण्य पुण्य वाली, तो बता दो, सुन लेंगे हम। बिल्कुल सुन लेंगे। अब देखो, एक व्यास से चिंतन लक्ष्मण को पूरा द्वारा पलट कर देते, एक शब्द लक्ष्मण का आया था। देखिए शब्दों का खेल है व्यास, और लोगों का सत्संग नहीं हो रहा है। एक शब्द निकला था लक्ष्मण का, जिसके ऊपर राम की कृपा होती है शब्द उसी को मिलते हैं। मेरा ध्यान एक स्थान में गया है जहां लक्ष्मण को थोड़ी थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी, वहां कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हम विश्वास है तैयार है ना, तैयार हो गाँव बिना वहां भी यात्रा कराते हैं। राम की कृपा जिसके ऊपर होती है शब्द उसी को मिलते हैं, उसी को दर्शन देते हैं शब्द। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी देखिए लगा रहा हूं, कभी कभी ऐसा भी होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि राम का विरोधी, अच्छा देखिए, राम का विरोधी राम का शत्रु है, पर फिर भी शब्द मिलते। कैसे कैसे, ये बात बहुत अच्छी, कैसे तो मैं बताऊंगा ऐसे। तो कहा, बिल्कुल तो कहा नारद देखा, बिल्कुल प्रमाणित है। तो कहा नारद देखा विकल चयनता, तो कहा नागी दया कोमल चित्त समरता। नारद देखा जयंता, और जयंता विरोध में था, और सब खोपड़ी तो लगा खोपड़ी का खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी धुई लगा के खोपड़ी खोपड़ी उसका नाम खोपड़ी, जो खो गई वो पड़ी। हाँ, वो खो गई है, अब केवल ऐसे पड़ी है। हाँ, कहा कि राम का विरोधी था, तो संत मिल गए। किसको मिल गए? तो कहा यात्रा करनी पड़ेगी, कर लेंगे हम, वही तो कर देगा, तुम कर लो मेरे साथ। जिस यात्रा की बात आपने की, उस यात्रा में हम ही तो है। चलो, सत्संग की दृष्टि है, कोई बात नहीं। बोले नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त शंका। विकल जयंता था, राम जी की कृपा नहीं थी, विरोध करके आया था ऐसे। अब विकल का था, क्योंकि चरण सोच का प्रहार करके आया था, तो राम जी ने बाण छोड़ा। ठीक जगह है आपका तर्क, पर फिर भी मैं दिखाऊंगा लोगों को कि राम जी की कृपा है क्या। विरोध करके आया था, चरण सोच का प्रहार करके आया था, राम जी ने बाण छोड़ा था, तो बाण पीछे था और जयंता आगे था। कहां कहां गया था?
पूरी कथा बताओ तो लोगों को समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल राम कृपा थी, परशुराम जी ठीक आ गई है। राम कृपा थी, बाण के समय छोड़ा तो कहाँ गया था वो? बोले ब्रह्म है ब्रह्मा के आ गया था, ब्रह्म है तो देखो तुम्हारे लगे रहा है भोले बाबा क्या ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोगों में गया, ब्रह्मा के यहाँ, शंकर के यहाँ और अपने पिता के यहाँ गया था। लेकिन काहू बैठन कहा न वही, क्योंकि राम राखी को सके राम करो, राम के द्रोही को शंकर बाबा भी नहीं रख सकते, कम से कम यही से शिक्षा रही हो। तो ये हमारी चारों तरफ जा रही है। अच्छा चलो अब मैं कृपा दिखाता हूँ, आपको द्रोही दिखाई दे रहा है, संसार को द्रोही दिखाई दे रहा है, पर उस द्रोह में मुझे राम कृपा दिखाई दे। क्यों बाण राम जी ने छोड़ा तो बाण का काम क्या है? अमोघ रघुपति कर बाण, अ माने नहीं, मोघ माने व्यर्थ। जब बाण चला तो बाण पीछे जयंता आगे, तो बाण तुरंत काम करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। अस्त्र छोड़ोगे तो तुरंत काम करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन देखो कृपा राम जी की, बाण पीछे चल रहा, जयंता भाग करके आगे आगे जा रहा, कहाँ गया ब्रह्मा के? पड़ी ब्रह्मा से थोड़ी बहुत वार्ता तो की होगी उसने, समय लगा होगा, तो कहे बाण ने कह दिया था कि तुम ब्रह्मा से दरबार कर ले, तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सोचो यही कृपा दिखा रहा है। शंकर के आ गया तो क्या प्रतीक्षा कर रहा था? पिता के आ गया, पिता ने बैठने के लिए नहीं कहा, तो कुछ तो प्रसंग बताया होगा, तो बाण प्रतीक्षा कर रहा था। यही राम जी की कृपा है। अगर राम की कृपा न होती तो बाण तो लोग कहते ना कि राम बाण है, राम बाण का मतलब जाना था निष्फल न हो। जब विकल्प हुआ यही राम जी की कृपा थी। तब नारद देखा बिखले जयंता, तो लाग दया को मने चितो। अगर सच मिल गए, सच बने नारद, अरे नारद मिल गए, सच मिल गए, तो बिना परमात्मा की कृपा के मिलते हैं क्या? एक भक्त कह रहा था अब मोही भरोसे हनुमंता, अरे हनुमंता छोड़ दो, अब मोही भरोसे मुनिवंता, कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा के संत मिलने वाले इसलिए नहीं मिलने वाले हैं कि दोनों राम भक्त हैं। समस्या यही है कि दोनों राम भक्त हैं। एक है अतुलित परिधाम महेम सैना पथे धनुज पुष्पशान ज्ञानी नामान कर्णम सकल गुण निधानम वारणानामधीश रघुपत प्रिय भगतम वात जातम नमामि। दोनों राम भक्त हैं, इसलिए आप वही महाभरोसा और बिना है कृपा मिले नहीं संसार। ये जो शब्द है राशि आगे राष्ट्र में टिकोड़ी करके रस्ते दे रहा हूं ना, हमें रस बना करके छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा कि परशुराम जी इसमें भी राम की कृपा है, क्योंकि शिवलोक गया, ब्रह्मलोक गया, वो पिताजी के हाथ गया, लेकिन जब ब्रह्मा के यहाँ गया तो बाहर इंतजार कर रहा था बहुत बढ़िया। लेकिन विचार हमें ये करना है कि जो दंड की प्रॉपर्टी है तो क्या उससे जेल में बचेगा? बाण का जो लक्ष्य है क्या रुके? और हमारे श्रीमान उमा शंकर जी तिवारी आपकी ओर से 101 मुद्राएं प्रस्तुत समाज में समर्पित है। बहुत से धन्यवाद। आदरणीय दयाशंकर मिश्रा जी बराज है, आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार दोनों महानुभावों के श्री चरणों में
सुशील पांडे जी बांसपल्ली वाले, आपकी तरफ से 20-20 रुपए तीनों विद्वानों के चरणों में